हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और मैंने लास्ट ईयर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 अटेम्प्ट किया था, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू में अपीयर हुआ था और मेरा 15 मार्क्स से कट ऑफ रह गया था। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने अपने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन शेयर किया है। इस वीडियो में अपनी मेंस प्रिपरेशन की बात करूंगा। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट ओवरऑल सेकंड अटेम्प्ट था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। मेंस मैंने इसमें इसी में मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम क्लियर हुआ था और मैंने फर्स्ट टाइम मेंस के लिए प्रिपरेशन किया था और फर्स्ट टाइम मेंस में अपीयर हुआ था। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसी वीडियो देख रहे हो जिस एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी, तो मेक श्योर आप 2-3 लोगों को जरूर सुने, कि जिसने पहली बार में क्लियर किया उसको भी देखें, जिसने 3 बार में क्लियर किया उसको भी देखें, जिसने 5-6 बार में क्लियर किया है उसको भी जरूर देखें। आपको हर एक इंसान से अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे मार्क्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये प्रीलिम के मार्क्स। ठीक है, प्रीलिम में कट ऑफ से बहुत मतलब गैप कम था। मेंस का अगर मैं ओवरऑल मैं अपने हिसाब से बताऊं कि ये देखो, पेपर वन में 300 में से 156 और पेपर टू में 300 में से 164। ठीक है, टोटल 320 आउट ऑफ 600। ठीक है, तो बाकियों के आई थिंक मार्क्स और भी ज्यादा होंगे, बट मेरे हिसाब से मेरे लिए काफी अच्छे मार्क्स है। एक तो मेरा जो आंसर राइटिंग है वो इतना अच्छा नहीं है, इतनी मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी इस एग्जाम से पहले, क्योंकि मैंने 2015 में अपनी ग्रेजुएशन पास की है, उसमें भी इतना कुछ खास मैं नहीं लिखता था एग्जाम्स में। ठीक है, मेरे 70% पे क्लियर हुई है ग्रेजुएशन। मुझे थ्योरी वाल लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, या फिर कह रो कितना अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ। न्यूमेरिकल वगैरह जो कोई डेरिवेशन है वो अच्छे से लिख लेता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे लिए काफी अच्छे मार्क्स थे, और प्लस दूसरे अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि इसने जो मेरा टोटल मार्क्स जो 536 है और कट ऑफ आई थिंक 479, उसमें गैप इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से प्रीलिम्स में गैप कम था, मेंस के एग्जाम के बाद गैप ज्यादा आ गया, तो उस हिसाब से तो ठीक मार्क्स है। ठीक है, अच्छे ही है मेरे हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो, अब मेरे लिए क्या चैलेंज था, या फिर हो सकता है काफी लोगों के लिए चैलेंज क्या है इसमें। सबसे पहले चीजें तो हमें आनी ही चाहिए। ठीक है, जो सिलेबस है जो कंसेप्ट है वो तो आना ही है। ठीक है, चैलेंज क्या है, क्योंकि ये रिटर्न एग्जाम है। ठीक है, 3 घंटे पहले होगा, फिर ब्रेक के बाद 3 घंटे बाद में, तो आते हुए भी चीजें लिखना वही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और फिर एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे हम, अगर हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे उस हिसाब से जो एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम चाहता है कि आंसर राइटिंग चाहिए आपको। ठीक है, और फिर वही चीज हमें टेस्ट सीरीज भी लिखनी है। ठीक है, बहुत मुझे लगता है बहुत पेशेंस का काम है ये। ठीक है, जो मुझे फील हुआ। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी आंसर राइटिंग कि अगर हमें कोई चीज आती है और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत ही बेसिक चीज, जैसे अगर हम नेटवर्क का ये क्वेश्चन लूं मैं, बहुत ही सिंपल, नेटवर्क का मान लो कोई नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, आपने देखा होगा। ठीक है, जब हम मोस्टली प्रिपेयर करते हैं, प्री के लिए करते हैं या फिर हम गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब हम किस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमें साफ साफ नहीं लिख लेना, हमें रफ वर्क देखा, इक्वेशंस बनाई, रफ में सॉल्व किया, तुरंत आंसर लगा दिया। ठीक है, हमारी उस हिसाब से प्रिपरेशन बनी होती है। जब हम पहली बार मेंस लिखने जाते हैं तो वहां पे हम वही चीजें, हमें रफ की जगह हमें बहुत स्टेप वाइज लिखनी होती हैं। ठीक है, और जो गेट ईएससी में उसमें फिर भी हम गलती कर देंगे तो प्रीलिम्स में गलती कर देंगे, कट के दोबारा लिख देंगे। इसमें क्या है, कहीं गलती हो गई, कट कट करना है, सपोज करो जगह ही नहीं बची है पेपर में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, वो चीजें हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा प्रिपरेशन के टाइम। अब आती है कि प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं और मैंने कैसे की। अब कोचिंग की अगर बात की जाए, देखो कोचिंग बेसिकली आपको जो कंसेप्ट है, मैक्सिमम चीजें तो आप प्री के पहले ही सीखोगे। मेंस में तो सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, जितना मैंने सुना है, मैंने कोचिंग नहीं अटेम्प्ट की थी, तो कोचिंग देखो दो चीजें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही लेक्चर्स मिल जाते हैं जितना अभी तक है। ठीक है, और इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आई थिंक मेड इजी और एसी अभी, क्योंकि जिस हिसाब से ईएससी में बच्चे कम हो रहे हैं, तो हर कोचिंग तो नहीं करवाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स ही बहुत कम बचे हैं। ठीक है, मेड इजी एस जो मुझे पता है ईसी के लिए, और बाकी ब्रांचेस के लिए और भी कोचिंग हो सकती है, फिर ईसी के लिए भी हो सकता है और कोचिंग हो। ठीक है, और कोचिंग होगी, मटेरियल क्या क्या कोचिंग में भी यही सिखाएंगे कि हाँ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करवाते होंगे, या फिर कि कैसे एक आंसर को लिखना चाहिए हमें। ठीक है, मटेरियल देखो, मटेरियल की तो कमी नहीं है।
मटेरियल क्या हो सकते हैं, ईएससी के प्रीवियस ईयर बुक्स आप ले सकते हो, ठीक है। मेडिस ईएस दोनों की ही आती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन चाहिए तो इतने ही काफी रहते हैं मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए। अगर किसी के पास एनफ टाइम है कि हाँ ये भी कर लिए हैं, तो यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी सीएससी ले लेता हूँ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इसी तो रहता नहीं है, इलेक्ट्रिकल रहता है इसमें ऑप्शनल, इलेक्ट्रिकल में जो कॉमन सब्जेक्ट सब वो कर लो, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, है ना। एक तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तभी एक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, एक या दो जितनी भी रहेंगी, है ना। जितने भी इंस्टीट्यूट के, अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक से काम नहीं चल रहा है, दो, ठीक है। रिसोर्सेज को तो लिमिट है ही नहीं। दूसरी क्या है कि आप प्रीवियस टेस्ट सीरीज आपको अगर मिल रही है तो, कि आप जैसे मैंने मान लो मैं 2022 वाला अटेम्प्ट किया, अगर मैं एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ 21-20 वाली ले लूँ टेस्ट सीरीज, है ना। तो वो चीजें हैं, तो क्वेश्चन की कमी तो नहीं होगी, हम करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने क्या क्या फॉलो किया, सबसे पहली बात लेक्चर्स, मैंने मतलब कोचिंग मेंस के लिए तो नहीं लिया ना, मैंने जो भी पढ़ा हुआ था अपना प्रीलिम से पहले ही पढ़ा था, जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। क्योंकि एक तो अपने पास कितना टाइम होता है, 4 महीने का टाइम होता है, फेब में एग्जाम होता है अपना प्रीलियम का, ठीक है। इस बार 19-20 फेब को हुआ था जितना भी मुझे ध्यान में है, इसके अराउंड ही हुआ था, ठीक है। फेब में हुआ था, मार्च में रिजल्ट आता है, ठीक है। अब बहुत, ये तो प्रीलियम के बाद तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दें, इतना तो मोटिवेशन मोस्टली नहीं होता है ना, कर देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी हम वेट तो करती है ना थोड़ा कि रिजल्ट आ जाए, फिर मार्क्स वगैरह बना लें, फिर स्टार्ट करते हैं। और जून में होता है एग्जाम, जैसे जून मेरा था, जून में 26 जून था मे बी 2022, ठीक है। तो अब जो मुझे लगा कि यार इतना टाइम है, ठीक है, अब मेरी तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ही नहीं काफी टाइम से, मुझे अब करनी है। तो अगर मैं लेक्चर देखने जाऊंगा, वही क्लासेस होंगी 4-5 घंटे की, फिर उसके बाद इतनी एनर्जी बचेंगी नहीं कि खुद भी लिखूं, तो उससे तो काम चलेगा ही नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, लिखना तो खुद है ही बैठ के, ठीक है। तो इससे मैंने डिसाइड किया खुद ही देखूंगा। और मैंने भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, 3-4 वीडियोस देखी, तो एक आइडिया लग गया कि हाँ ये सही तरीका है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लूं, उसको अपना लिखना चालू कर दूं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज तो एक लगा ही लेंगे, तो वो चीज है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या किया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज, चलो टेस्ट सीरीज अलग से लिखा हुआ, नोट्स तो अपने हैं ही, जो भी बनाए थे पहले, अगर कुछ दिक्कत है तो उसमें से कर लेंगे। और अगर टेस्ट सीरीज मैंने ली थी मेडिजी की, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेडिजी क्यों ली, बस मेडिजी को रेफर कर लेता हूँ अगर कोई चीज नहीं समझ आए, ठीक है। कि कोई चीज अगर नहीं है, 2-3 ऑप्शन बस ले लिया एक मेडिजी, उसमें कोई वो नहीं है। और एस की भी मिल गई थी मुझे, मतलब क्वेश्चंस मिल गए थे, ठीक है। टेस्ट सीरीज के आपको मिल जाएंगे, किसी ने एस की ले रखी है, आपकी इससे कांटेक्ट है, बट उसको टाइम मिला ही नहीं अटेम्प्ट करने का। मेडिजी की ही अटेम्प्ट की, बट 2-3 टेस्ट शुरू के रह गए, 2-3 बाद में जितनी भी की, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो कैसे की, सबसे पहले तो एक, जब भी आप पहली बार प्री देते हो, मेंस कोई भी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करना, मन में वो रहता है कि पहले में होगा या नहीं होगा, हम तैयारी शुरू करें, ठीक है। तो जैसे मैंने प्री दिया ना 19 जो भी फेब में प्री दिया, प्री में देखो मेरे में नंबर ज्यादा अच्छे तो है नहीं, ठीक है, कि 216 मार्क्स हैं। और तो मुझे उम्मीद नहीं थी पेपर देने के बाद कि क्लियर हो पाएगा मेरा, ठीक है। बट एक दिन, इसलिए मैंने ज्यादा मेंस के बारे में सोचा ही नहीं, बट एक दिन मैंने आराम से बैठ के, किसी दिन मन किया तो नंबर वगैरह काउंट कर लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे 240 समथिंग नंबर मैंने बना लिए, तब मेरे को लगा कि हाँ हो सकता है क्लियर, चांसेस हैं, ठीक है। और फिर मुझे रिजल्ट की वेट नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट प्रीवियस बुक्स तो मंगा ही लूं, ठीक है। वही पैसे ही हैं, वो लग जाएंगे, प्लस स्टार्ट कर कोशिश करता हूँ लिख स्टार्ट करने की, ठीक है। तो वो मैंने रिजल्ट से पहले थोड़ा सा कर लिया था, कि प्रीवियस बुक्स मंगा ली मेडी जी की, और अपना आंसर राइटिंग शुरू की थी। तो रिजल्ट आ गया बाद में, तो उसमें चलो अच्छा हुआ, हो ही गया। तो मेरा ये था, जो आंसर राइटिंग है, जैसे हमने शुरू में बात की, कि आती हुई चीज एक अच्छे वे में लिखना, वो चीज हमें आनी चाहिए ताकि पेपर में सोचना ना पड़े,
ठीक है। अगर सपोज करो हमारी प्रैक्टिस है, वही नेटवर्क की बात करूं क्वेश्चन की, कि हमें आंसर निकालने की प्रैक्टिस है, एकदम मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि भाई इस क्वेश्चन को आप एक प्रॉपर एक पेज पे लिखो, ठीक है, फेयर, ठीक है, साफ साफ, तो उसमें टाइम लगेगा सोचने में, क्योंकि नोडल हमें लगाना है, हमें कौन सा कुछ लिखना होता है, हम लिखेंगे, क्योंकि हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, चलो बना लेते हैं, ठीक है, बनाया, फिर हमने नोड डिफाइन किया ए, फिर मैंने बी, फिर हम लिखेंगे कि अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट फलाना नोड, ठीक है, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर ये लिखेंगे, ठीक है। तो वो चीज में एकदम लिखने में उतना फ्लो नहीं बनेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। पर अगर यही मैं एक मिनिमम एक बार भी इस क्वेश्चन को पूरा लिख लूं, चाहे मैं देख के ही लिखूं, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऑब्वियसली उससे कम टाइम लगेगा, एक फ्लो बना होगा, डिले कम आएगा, ठीक है, मेरे सोचने और लिखने में, ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही चीज मैंने की कि कोई भी सब्जेक्ट उठाया, सबसे पहले मैंने उठाया था सिग्नल सिस्टम, ठीक है। मैंने क्या क्या चीज ले ली, A4 शीट्स ले ली, A4 शीट्स ले लेना, ठीक है, बुक्स हैं। तो स्टार्ट किया, ठीक है, क्वेश्चन करना। अब ये तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो उठाए, अपना सामने रखा, क्वेश्चन पढ़ा, ना एक मन में पिक्चर बना ली, लोड तो देना ही नहीं है स्टार्टिंग में ना, हमें अगर पहली बार कर रहे हैं तो क्वेश्चन सोचा मन में कि ऐसे से होगा, फिर बाद में उसको देख देख के लिख लिया, हमें आता है बट देख देख के लिख लिया, मैंने तो यही किया, ठीक है। तो उससे थोड़ा थोड़ा एक स्ट्रक्चर पता चलनी शुरू होगी कि हाँ इस हिसाब से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो चीज हर सब्जेक्ट के साथ की, मतलब हर नहीं, काफी सब्जेक्ट, एक कुछ सब्जेक्ट रह भी गए, ठीक है। तो ये ऐसे किया। और फिर इसके साथ तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ऐसे ऐसे पेज पे, ठीक है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है, तो मैंने कुछ ऐसे कर करके इतने पेज तो लिखे हैं, इतने पेज, ठीक है, टोटल मिला के। तो इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने जो लिखे हुए हैं, प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इतना मैंने लिखा है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जिस हिसाब से मेरी आंसर राइटिंग है, मुझे लिखने में बहुत ही ज्यादा आलस आता है, ठीक है। और इसीलिए तो जो कमी है अपने में, हम एग्जाम को नहीं बोल सकते कि इस एग्जाम में ये चीज आती है, ये मेरे को नहीं आती। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, और प्लस अगर हम परफेक्ट अचीव नहीं कर सकते है ना, मेरी चलो इतना स्किल नहीं है मेरे में, बट मैं एटलीस्ट अपना जो मुझे आ जाता है उससे तो मैं बेटर करूं, ठीक है, अबव एवरेज तो बनूं मैं, एटलीस्ट परफेक्ट नहीं बन सकता तो, ठीक है। तो वही चीज की मैंने, तो इस हिसाब से मैं हर सब्जेक्ट किए मैंने। और सिग्नल सिस्टम हो गया, इसके बाद आई थिंक मैंने कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर भी किया, ठीक है। ये सब चीजें ऐसे ऐसे की धीरे धीरे, तो उस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो इस हिसाब से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज की, ठीक है। इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट मैंने ध्यान दिया किस पे। देखो जैसे मैंने प्री में बताया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो मेरा प्री में ही, मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया इन पे, रिवीजन वगैरह नहीं किया, तो इसलिए तो मैंने कुछ ज्यादा छेड़ा ही नहीं इसमें। बेसिक इलेक्ट्रिकल ये तो किया है, ये नेटवर्क वाला तो किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट किया मैंने सिग्नल से, सिग्नल कहाँ मिक्स कर देते हैं, सिग्नल मेरे हिसाब से कंट्रोल मिक्स कर देते हैं क्या, हाँ ये इसमें मिक्स कर दिया ना कंट्रोल में, ठीक है। और डिस्क्रीट सिग्नल यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सिग्नल कर लिया था मैंने, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिख के देखा है पूरा, ईएमएफटी भी मैंने लिखा है, कम्युनिकेशन मैंने थोड़ा बहुत किया था, ठीक है, मतलब लिखा नहीं बट एटलीस्ट मैंने क्वेश्चन तो देख लिए थे, और टेस्ट सीरीज में तो अटेम्प्ट किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख पाया जितना मैंने बाकी सब्जेक्ट लिखे, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी किया, ईडीसी कर लिया था, डिजिटल कर लिया था, एनालॉग थोड़ा सा किया था, ठीक है। मेजरमेंट मटेरियल साइंस भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
इस हिसाब से पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत एक टाइम बहुत सैचुरेशन सा आ जाता है कि हर चीज लिखना, प्लस टेस्ट सीरीज भी बहुत बहुत हेक्टिक हो गया था। ठीक है, ये चीजें हैं। बट लिख लोगे भाई, जितना लिखोगे उतना ही अच्छा है। टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज मैंने मेडिजी की ली थी, तो टेस्ट सीरीज में क्या करना पड़ता है, आप या तो ऑनलाइन भी मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन मिलती है टेस्ट सीरीज, आपका कुछ फिक्स डेज रहता है, शेड्यूल रहता है, और आपको बता दिया जाता है कि इस दिन आपका टेस्ट आएगा, आप रात के 12 बजे तक लिख के A4 शीट्स पे आप फोटो खींच के भेज दो। ठीक है, तो A4 शीट्स पे लिखो और सेंड कर दो। ठीक है, और इसमें भी फिर आप खुद ही हो, टाइमर लगाओ, खुद ही टाइमर लगा के 3 घंटे लिखने बैठो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्लस ध्यान रखो कि ये 3 घंटे अपना कहीं से भी निकाल के, कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल आप एक शांत मन से लिखो टेस्ट। ठीक है, तो ये चीजें मैंने की, टेस्ट ऑलमोस्ट 4-5 को छोड़ के मैंने कर ही लिए थे सारे। ठीक है, दूसरी चीज है कि ऑफलाइन ऑफलाइन भी होती है टेस्ट सीरीज, जैसे कि दिल्ली में ही होगी मोस्टली, जो भी सेंटर है दिल्ली में, जैसे मेडिजी है, एस की, हो सकता है कि हैदराबाद में जहां भी होती होगी, तो वहां पे प्रॉपर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, और उनको भी चेक करके वहां पे दिखाते होंगे, जितना मुझे पता है। ठीक है, तो ये चीज होगी टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज चेक करके आएगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो मेंस है, मेंस के एग्जाम में जैसे हम बात कर रहे हैं प्रीलियम और गेट से अगर हम कंपेयर करें, वहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, और इसमें तो हमें यार एक तो लिखना भी है। ठीक है, और हमें कुछ एक्यूरेसी भी ध्यान में रखनी है, कि कहीं कुछ जरा सी मिस्टेक होगी, वहां पे आंसर गलत हो जाएगा, हमें पता ही नहीं है कि आंसर सही है या नहीं है। चार, क्योंकि 4 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो वो चीज टेस्ट सीरीज से थोड़ा थोड़ा चीजें हम सीख जा सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में मार्क्स, देखो मार्क्स भी दिखा देता हूँ मैं। देखो मार्क्स मेरे हर रेंज में आए। मार्क्स से अगर कोई चीज वीक है ना, मार्क्स कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन ये है कि हम उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो मेरे हर रेंज में मार्क्स आए हुए हैं, अगर आप देखोगे। ठीक है, जैसे मेडिजी की टेस्ट सीरीज थी, उसमें पहले 2 टेस्ट नहीं दिए मैंने, क्योंकि उस टाइम तक मैंने मन नहीं बनाया था प्रिपरेशन करने का। तो मैंने जो पहला टेस्ट दिया, वो काफी अच्छा गया था, तो वो काफी एक कह सकते हैं कि मोटिवेशन अच्छा मिला, कि जो पहले टेस्ट में ही आए, देखो सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, माइक्रो प्रोसेसर, और आई थिंक एडीसी, एडवांस एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन शायद। तो लगता है कि हाँ, मैंने पहली बार किया, टेस्ट तो काफी अच्छा गया, तो एक मोटिवेशन मिली कि हाँ पॉसिबल है, कर सकते हैं। तो ये टेस्ट वगैरह पूरा चेक करके देते हैं, मार्क्स वगैरह ये मेडिजी का है। ठीक है, एस वाले भी ऐसे ही देते होंगे, तो लिखते हैं कि कैलकुलेशन वगैरह ठीक करो। ठीक है, जैसे कोई कल मिस्टेक देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी। और एक चीज और है, एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। अब जैसे टेस्ट दे दिया ना, ठीक है, जो टेस्ट है, अब दे दिया टेस्ट, ठीक है, टाइमर लगा के। अब जैसे अगर मेंस का पेपर देखें, 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 4 करके। ठीक है, 2 पार्ट में, टोटल हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, टेस्ट देने के बाद ही काम खत्म नहीं होता, जैसे कि हम गेट में भी करते हैं कि टेस्ट देने के बाद ही हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तो इसमें एनालिसिस तो करना ही है। अब हमने 8 में से 5 क्वेश्चन किए, बट 3 क्वेश्चन जो आए हैं उसको भी तो करना है। तो उसके बाद भी मैं क्या करता था कि जो इस 5 में से भी जो कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या फिर जो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर हो सकता है कि 5 क्वेश्चन में कोई पार्ट रह गया हो, उसको मैं, जो सोल्यूशन आते थे उसको मैं दोबारा लिखता था फिर। जो 8 में से 5 बचे, 3 क्वेश्चन राइटिंग, ठीक है, उसको भी देता था, क्योंकि उसको भी नहीं छोड़ना। ठीक है, वो भी एक उसका पार्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर का है, तब इन्होंने क्या है कि कमेंट भी लिखो इंस्ट्रक्शन के साथ। तो ये मेरा फर्स्ट टेस्ट हो गया, आप देखोगे हर रेंज में मार्क्स आए हुए हैं। ये दूसरा था, इसमें बिल्कुल 110 आए हैं, इसमें ईडीसी,
एसी आई थिंक, एसी क्या होगा, एडवांस कम्युनिकेशन, ये एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर। और देखो 112, ठीक है, कुछ खास मार्क्स नहीं आते थे। ये देखो एक तो बिल्कुल ही 67 मार्क्स है, ठीक है। बट वही है, फिर इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, अगर कहीं चीज भी चीजें कम मार्क्स नहीं आ रहे हैं कहीं पे भी, तो ऑब्वियसली दिक्कत तो है, अपने में ही कमी है, ठीक है, हम दूसरों में नहीं निकाल सकते। बट कमी देखो, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, अब मुझे पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिक इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो मार्क्स कम आए। और मटेरियल साइंस, इसमें बेसिकली गेट वाले सब्जेक्ट थोड़े कम थे मेरे हिसाब से, और वो भी थोड़े मुश्किल वाले, अपनी रेंज वाले सब्जेक्ट नहीं थे, तो इस वजह से कम आए हैं, ठीक है। बट वही है कि हम इससे सीखें, एटलीस्ट जो क्वेश्चन ये करवा रहे हैं वो तो करें, कि कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आगे हम कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 67 आए, आगे वाले मुझे लगता है और कम थे, या इसके आसपास ही थे। 72 इसमें एडवांस कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, ईएमएफटी, बेसिक इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटराइजेशन और मटेरियल साइंस। और ये मैं पैरेलली दे ही रहा था टेस्ट, ठीक है, जो हम मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा था उसके साथ साथ दे रहा था। अब ये भी देखो 83, 100 से कम 3 लगातार टेस्ट में है, ठीक है। बट मेन इंपॉर्टेंट है कि आप ढीठ बन के, बेशरम बन के थोड़ा लगे रहो, ठीक है, जैसे इसमें बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मुझे लगता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा शायद, ठीक है, थोड़ा सा अपने टाइप के सब्जेक्ट आ गए, डिजिटल वगैरह आसान आ गए तो ठीक मार्क्स आ गए। नाइन्थ, 10th, ठीक है, अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ चल रही थी। 11th, इसमें देखो 149, तो मतलब जितने मेरे फाइनल एक्चुअल मार्क्स है उस रेंज तक आने शुरू हो गए थे मार्क्स। 11th, 12th, इसमें 150, ये फुल सिलेबस था, ठीक है, इससे पिछले वाला भी फुल सिलेबस था, ये भी फुल सिलेबस। 12, बस इसके इतने ही टेस्ट दिए मैंने, 3 टेस्ट एंड के, और पहले के 2 टेस्ट वो नहीं दिए क्योंकि एक टाइम पे तो पूरा सेचुरेशन आ चुका था कि भाई अब नहीं लिख सकते हैं, कि जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने उससे ज्यादा ही तैयारी कर ली है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और बस यही है कि जितना कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें परफेक्ट होना है हर चीज में, है ना। अगर 12 के 12 ये सब्जेक्ट है कि सभी आने चाहिए, कुछ चीजें हमें अच्छे से आती हैं, अगर कुछ चीजें हमें थोड़ी कमी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो चीजें हमें आती हैं हम उसके उस पर फोकस करें, ठीक है। और जिस दिन अपना रहा, दिन अपना रहा, अपने टाइम का पेपर, अपने टाइप का पेपर आ गया, उस दिन कोई भी आ जाए पेपर देने, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन अपना ही होएगा। तो ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा जो आप टेस्ट सीरीज दोगे उसमें आप टॉपर्स, जो बाकी बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ हैं, उनकी भी शीट्स देख सकते हो, ठीक है, जब आप टेस्ट वगैरह दोगे तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है कि हाँ ऐसे लिख रहे हैं, बट उससे डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। टेस्ट सीरीज के मार्क्स तो दिखाई दिए आपको, और अगर देखा जाए जो लास्ट में फुल लेंथ आए उसके थोड़ा आसपास ही थे ना, 158 भी आए थे, 140 उससे ज्यादा ही आए हैं। और मुझे लगता है अगर फर्स्ट जो पेपर था उसमें थोड़ा सा स्पीड का इशू था, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे थे, थोड़ा सा एक जज नहीं कर पाए कि हाँ किस स्पीड से लिखना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा एफर्ट किया कि थोड़ा आराम आराम से लिखें, साफ साफ लिखें। बट उस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, बस जो आता है धड़ाधड़ लिखो, इतना बहुत कम टाइम होता है सोचने का, ठीक है। ये चीजें मैंने अपनी एक वीडियो अलग से बनाई हुई थी पहले ही, मेंस के एग्जाम के बाद, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो वो मैं इस प्लेलिस्ट में नीचे अटैच कर दूंगा पार्ट 3 करके, आप वो देख सकते हो, ठीक है। और तो यही था मेरा मेंस का जर्नी, इसके अलावा इसमें कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद एक मैं इंटरव्यू के बारे में वीडियो बनाऊंगा, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया, ठीक है, कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और इंटरव्यू का डे कैसा रहा, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।